जो गुजर रहा जिसकी दाढ़ी होती है उसको ये पकड़ते हैं। ये समझते जमात इस्लामी वाला उसको डाल के वो वैगन खड़ी प्रोविजनल वैन ने खड़ी की हुई है, उसके अंदर डाल के ले जा रहे हैं। आपके ना कानून है, इस मुल्क में कानून नहीं है। जब कानून की हुक्मरानी हो जाएगी ना तो सारे पहले ये शिकंजे में आएंगे। ये जो बड़े हैं ये सारे अमीर का खून नहीं छोड़ते, उनके खून से नहाते हैं। मुल्क में ला जो कानून है, कानून नाम की कोई चीज नहीं। अगर कानून नाम की कोई चीज होती ना तो 13 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया उस पर आता अमल दरामद हो चुका। जमात इस्लामी वाले हैं, इनको मैं सलूट करता हूँ। ये लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, देखे कि लोग आए हुए हैं। जब उन्होंने जत्तों की शक्ल में आना तो इंशाल्लाह ताला जो मेरा ईमान है जमात इस्लामी वाले इधर इकट्ठे हो गए। ये जितने भी पकड़ रोटी के लिए पैसे नहीं है, जितने ये बिल भेज रहे हैं, लोग खुद खुशियां कर रहे हैं। इसको कोई शर्म आनी चाहिए। ऐसा एक वाकया जो है आपके सामने भी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ये नहीं कि पीटीआई वाले पीछे हैं, पीटीआई वाले भी साथ हैं, अवाम के साथ है, अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। और अब तो जो काज है महंगाई की सबके लिए एक ही हो गया। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो है एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन इस्लामाबाद वाले गायब कहाँ हो गए? एक्चुअल सिचुएशन ये है कि मुझे इस बात का अफसोस होता है कि अगर तो या तो कॉल दी ना जाए, अगर कॉल जब दी जाती है तो जो हमारी लीडरशिप है उसको चाहिए कि लीड करे, पब्लिक लीड करने के लिए तैयार है। आपने देखा जमात इस्लामी ने आज एक कॉल दी थी, ये महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ। तो ये सारे लोग आ रहे हैं, हालांकि पूरे रोड इन्होंने बंद किए हुए हैं। तो कर्फ्यू का ना आप देखें कि जो बंदा इधर इनको नजर आता है उसे कर्फ्यू की तरह ना उठा के ले जाते हैं, जो नामालूम। तो क्या बात है कि इधर जो गुजर रहा जिसकी दाढ़ी होती है उसको ये पकड़ते हैं। ये समझते कि जमात इस्लामी वाला उसको डाल के वो वैगन खड़ी प्रोविजनल वैन ने खड़ी की हुई है, उसके अंदर डाल के ले जा रहे हैं। तो कोई मसला नहीं, ये कुर्बानी इनकी कभी राया नहीं जाएंगे। और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट इस्लामाबाद की बकाया ये अपनी ड्यूटी बेचारे दे रहे हैं, हुक्म देने वाले तो पीछे बैठे हैं। जो हमारे पीटीआई के लोग हैं उनको आज चाहिए था कि कॉल दी थी तो इस्लामाबाद भी निकलते, पूरे पाकिस्तान में निकले हैं। अलीम आदल शेख साहब हैं, उन्होंने सिंध में निकले हैं, बाहर रोडों पे भी आए हैं। इसी तरह पंजाब में भी लोग आए हैं, जगह जगह पे एहतजाज पीटीआई का हो रहा है। लेकिन इस्लामाबाद में भी जो कॉल दी गई है, कॉल वापस होने के बावजूद जो मुख्तलिफ एरिए हैं वहाँ पे लोग निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और पीटीआई की कुछ लोग जो हैं एहतजाज के लिए प्रेस क्लब के सामने भी मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये नहीं कि पीटीआई वाले पीछे हैं, पीटीआई वाले भी साथ हैं, अवाम के साथ है, अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। और अब तो जो काज है महंगाई की सबके लिए एक ही हो गए। बिजली के बिल इतनी इन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। यही मरियम नवाज ये सारे कहते थे कि अगर 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो तो समझ लो कि वज़ीर आज़म करप्ट है। अब तो 10 रुपये क्या, वो सैकड़ों के हिसाब से ऊपर हो नीचे हो जाता है। इसी तरह बिजली के बिल हैं, जो बिजली के बिल 2-3 साल पहले 500 आते थे, आज वो 5000 आ रहे हैं। लोगों को तो इन्होंने मार दिया है। ये जितने लोग हैं, जितने जो हुकूमत में बैठे हैं, ये अवाम के मफाद के लिए नहीं बैठे। ये अपनी चोरियां छुपाने, अपने जो वाइट कलर इनको फैंस है, जो इन्होंने दौलत इकट्ठी की है, दुबई वाला पैसा था, बकाया जिधर लंदन वाले थे, ये सारे ये क्लीन करके ये चले जाएंगे। इनको किसी से कुछ नहीं, जितने पैसे आते हैं पैसे लेते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं। जितने ये कर्जा लेते हैं, कर्जा भी खुद खा जाते हैं। आप देखें कितने अरबों खरबों रुपए ये लोगों के, गरीबों की जेब से निकाल रहे हैं। उतनी लोगों की पेंशन नहीं है, उतनी लोगों के पास रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं है, जितने ये बिल भेज रहे हैं। लोग खुद खुशियां कर रहे हैं, इसको कुछ शर्म आनी चाहिए। ऐसा एक वाकया जो है एक पंजाब के शहर में भी आया, भाई ने भाई को जो है ना बिजली की बिल की वजह से जो है ना उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी थी। सर यही बात है ना, जब गुर्बत होगी, ये आप देखें बड़े बड़े लोग हैं जो सफेद पोश लोग हैं, हम जैसे लोग, जब एक पंखा चल रहा होता तो कोशिश करते हैं कि दूसरा पंखा ना ही चले, एक में गुजारा कर लें। और बिल हम जैसे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। मेरा बिल पिछली दफा 40,000 रुपये आया था और इस दफा मेरा बिल 45,000 से भी अबाव आया हुआ है। तो बंदा क्या करे, इतना तो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जो बिल हम 4-5 हजार पे करते वो 40-45 में चला गया। खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। ये चाहे ना तो जो बिजली है ना, बिजली ये तो जितनी है ना आप मुफ्त में बन सकती है बिजली, ये बनाना ही चाहते। ये सिर्फ खून अवाम का निचोड़ना चाहते हो। जो तरीके जमात इस्लामी वाले हैं, इनको मैं सलूट करता हूँ। ये लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, देखे कि लोग आए हुए हैं। जब उन्होंने जत्तों की शक्ल में आना तो इंशाल्लाह ताला जो मेरा ईमान है जमात इस्लामी वाले इधर इकट्ठे हो गए। ये जितने भी पकड़ लें, उन्होंने एहतजाज करना, इधर बैठना, धरना देना, ये होगा। आप देख लेना 2-3-4 घंटे के बाद लोग आएंगे। ये जो जितनी भी पकड़ दकड़ कर लें, ये तो एक 2-2 इक्का दुक्का जो नजर आ रहे हैं उनको उठा रहे हैं। जब वो जत्था की जरूरत में आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी उठाने की। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल भी जो है ना दी थी, वो कॉल जो है फिर जो है ना कोर्ट में गए इस एहतजाज के खिलाफ,
वो जो है ना डिले हो गया, मामला जो है ना पीर तक यानी कि पहुंच गया। अब ये नहीं कि आप मुझे बस ये थे, एक वकील हैं आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारा आइन इस चीज की इजाजत देता है कि कोई भी शहरी कहीं पर भी अपना एहतजाज जो है आप रिकॉर्ड मुझे करवा ये बात सकता है, बताएं, लेकिन जब टीएलपी वाले आते हैं तो उनको जो है ना फुल प्रोटोकॉल के साथ बिठा दिया जाता है। यहाँ पर वही मैं बात करने लगा हूँ। इस मुल्क में ला जो कानून है, कानून नाम की कोई चीज नहीं। अगर कानून नाम की कोई चीज होती ना तो 13 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया तो उस पर अब तक अमल दरामद हो चुका होता। जो हाई कोर्ट के 7 जजों ने फैसला दिया, या जिस तरह वो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो ये अपनी हरकतें ना करता, कानून की बात होती। दूसरी तरफ आप देख लें, टीएलपी वाले आए हैं, वहाँ कितने दिन बैठे रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। वहाँ पे सारा रोड भी ब्लॉक करके रखे, वो कंप्रोमाइज है। अब पब्लिक जानती है, पब्लिक को पता है, लेकिन जमात इस्लामी वाले हैं, तरीके इंसाफ, ये निकल कर दफा जुताली भी आ जाती है, उठा के भी ले जाते हैं। इधर किसने कौन सी तोप चला दी है, लोगों को पकड़ उठा के ले जा रहे हैं ना। टीएलपी वालों ने क्या नहीं किया, मेन रोड शारा जो कश्मीर थी उन्होंने बंद करके रखी है 4-5 दिन, और जिस मकसद के लिए आए थे ये उन्होंने क्या मकसद हल किया है, पैसे उसको देते हैं, लेके आते हैं, ये सारा सिस्टम चला के चले जाते हैं। तो ये सारे का सारा कंप्रोमाइज है, सिर्फ और सिर्फ कानून की कोई नाम की चीज नहीं। आपके ना कानून है, इस मुल्क में कानून नहीं है। जब कानून की हुक्मरानी हो जाएगी ना तो सारे पहले ये शिकंजे में आएंगे। ये जो बड़े हैं ये सारे अमीर का खून निचोड़ते हैं, उनके खून से नहाते हैं, भाई भाई को बिजली के बिल पे कत्ल कर रहा है। और जो वोट देते हैं ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, क्या वोट को ये इज्जत दे रहे हैं। ये सारे के सारे ड्रामे हैं, इनको आप ड्रामे बंद कर देने चाहिए। जो अवाम है, अवाम का पारा हाई हुआ है। ये देखे ना 9 मई को तो इन्होंने अगर गोलियां चलानी होती, 9 मई का जो वकूआ हुआ उस वक्त गोलियां नहीं, बन्नों में गोलियां चला के इतने लोगों को मार दिया। उन बेचारों का क्या कसूर है, पब्लिक मरती है ना। पब्लिक का यही कसूर है कि पब्लिक को रोजी रोटी के दाने पड़े हुए, लाले पड़े हुए हैं, वो रोजी रोटी कमाएं ये इधर है। लोग बहुत इनको बदवाएं देंगे। जो हुक्मरान होता है, अगर कुरान में देख लें, हदीस में देख लें, उनको पढ़ लें, तो ये जो हुक्मरान होते हैं, जो ओहदे इंसान के पास होते हैं, ये बंदे के पास अमानत होते हैं, और अपने इख्तियारात का कभी नजायज इस्तेमाल नहीं किया। इधर दुनिया में तो इन्होंने दे के जाना ही है, आखिरत में भी ये देंगे। इनका बहुत बुरा हाल होगा जो ये करप्ट खोला। इनकी बुरे हाल इसी तरह होते हैं कि इनको कोई फातिहा नहीं आके कहता। अच्छा, मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, कारकुनान जो है ना उन पे गुस्सा भी है, क्योंकि जब शेर अफजल मुरव्वत साहब थे तो वो कोई भी काल देते, चाहे कुछ भी हो जाता 144 लगा देते, वो अपना जलसा वो करके रहते। वो जो है ना वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा के जाते थे। वो उनको FIR की यानी कि परवाह नहीं थी। लेकिन मौजूदा जो क़यादत है सिर्फ FIR के डर से जो है ना भाग रही है। आपके किसी हद तक मैं इस बात से इत्फाक भी करता है, कभी दिल करता है कि इत्फाक बंदा ना करे। बात ये है कि जो हमारी लीडरशिप ने भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तनकीद हो रही है अंदर लोग उस पे मुंह पे कोई नहीं कहता, तनकीद हो रहे हैं कि ये वहां पे कर रहे हैं। इन्होंने आना तो इधर डी चौक में बैठे, किसी पार्लियामेंट में इशारा दस्तूर में बैठे, किसी और जगह पे आके बैठे। वहां अंदर बैठने का कोई फायदा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे आके बैठ जाते हैं। लोगों के मुंह नहीं पकड़े जाते, लोगों की जुबान नहीं पकड़ी जाती, लोग बातें कर रहे हैं। और जो पब्लिक है, पब्लिक चाहती है कि PTI के जो नुमाइंदे हैं वो आगे हमें लीड करें। लीड करने वाला ही आगे कोई नहीं आता। तो अब साफ ज़ाहिर है कि पब्लिक चाहती है कि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमें लीड करे। पब्लिक तो बाहर आने के लिए तैयार है। जी, बहुत बहुत